स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी हैं फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ सृजन लिमिटेड। यहाँ पर आपको दो केसेस दे रखे हैं। केस 1 में 906% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹1000 है पर शेयर पर डिबेंचर, ये इशू हुए हैं 5% डिस्काउंट पे और ये रिडीम किए जाएंगे एट पार। यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस भी दे रखा है जो कि है ₹50,000। केस 2 में कहा है कि 708% डिबेंचर्स फेस वैल्यू इनकी भी ₹1000 पर डिबेंचर है। ये 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं और 10% प्रीमियम पे ही इनको रिडीम किया जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है ₹1 लाख। आपको इन दोनों केसेस के लिए एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले केस 1 की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी 900 इंटू 1000 यानी कि ₹9 लाख। इसका डिस्काउंट जो निकालेंगे 5% तो वो आएगा ₹45,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है 50,000। इसका मतलब ये सारा डिस्काउंट जो है ये राइट ऑफ किया जा सकता है फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आइए पहले केस 1 की ही एंट्रीज बना लेते हैं। पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप ये पूरा लिखिएगा स्टूडेंट्स। ये एंट्री बनेगी विद ₹8,55,000 टोटल फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करके। दूसरी एंट्री में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी आप डेबिट कर दीजिएगा और जो डिबेंचर्स हैं 6% डिबेंचर्स उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। आप पूरा नाम लिखिएगा। यहाँ 9 लाख लिखिएगा, यहाँ 45,000 लिखिएगा, यहाँ पर 8,55,000 लिखिएगा। आखिरी एंट्री बनेगी केस 1 में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹45,000। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है 700 इंटू 1000 यानी कि ₹7 लाख। इनका डिस्काउंट है 10% यानी ₹70,000। प्रीमियम रिडम्पशन भी 10% है यानी ₹70,000। दोनों को ऐड करके लॉस में आप डालिएगा 1,40,000। जब भी डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम उनका प्रीमियम पे होना होता है रिडम्पशन, तो आपको डिस्काउंट को भी लॉस के अंदर ही जोड़ के लिखना होता है। तो लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट आप ओपन करेंगे जिसमें डिस्काउंट का अमाउंट प्लस प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर का अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है वो ₹1 लाख दे रखा है। आपको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो 1 लाख का लॉस तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, बाकी बचा हुआ 40,000 का लॉस आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस केस की भी एंट्रीज देख लीजिए। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनेगी 6,30,000 से। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू में से सिर्फ डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करके बनेगी, याद रखिएगा। डिस्काउंट और इशू डिबेंचर्स को माइनस करके ये एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी आप डेबिट कर दीजिएगा। क्रेडिट करिएगा आप 8% डिबेंचर्स को और क्रेडिट करिएगा आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। डिबेंचर्स अकाउंट में पूरा ₹7 लाख आएगा। 10% प्रीमियम है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स?
और 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम रिडम्पशन मिला के 20% का लॉस हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 630 ही आना है। अब आपको लॉस को राइट ऑफ करना है कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कुछ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आखिरी एंट्री बनाइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इसके ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख दीजिएगा, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ लिखिएगा 1,40,000, 1 लाख लिखिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, 40,000 लिखिएगा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इस तरह से हमारा ये केस 2 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स।